नाउ दैट वी नो कि दो तरीके का डेटा एग्जिस्ट करता है, एक वो जो कि इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करे और एक वो जो कि वो किसी दूसरे से हासिल करे। तो एक सोच ये आती है कि जब हम दूसरे से किसी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं तो खुद कष्ट क्यों करें, क्यों परेशानी उठाएं जाके हम उस इन्फॉर्मेशन को खुद कलेक्ट करें। तो एक्चुअली बहुत सारा डिफरेंस है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में, जिसकी वजह से प्राइमरी डेटा को प्रेफर करता है हर कोई इन्वेस्टिगेटर। पहला डिफरेंस है ओरिजिनलिटी का, यानी जब हम कोई इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट करते हैं तो वो ज़्यादा ओरिजिनल होती है, हमें पता है उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन जब कोई दूसरा सोर्स इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और हम उसकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं एज सेकेंडरी डेटा, तो इसका मतलब हमें नहीं पता कि जब उसने वो जानकारी हासिल की वो कितनी ऑथेंटिक थी, कितनी ज़्यादा ओरिजिनल थी। तो सबसे पहली कमी तो ये है। दूसरा, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। देखिए, ये कोई एडवांटेज में नहीं है प्राइमरी डेटा की, ये एक बड़ा ऑब्वियस सा डिफरेंस है कि जो भी जानकारी हासिल करेगा उसको खर्चा पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो कहीं जाके रोज़ कुछ मालूम करने की कोशिश कर रहा है तो उसके आने जाने का खर्चा, अगर वहाँ पर उसको समय लग रहा है तो वो बीच में कहीं लंच करने के लिए जाएगा या जिससे उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको भी लंच पर ले जाएगा। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि कोई अगर हमें जानकारी हासिल करनी होती है तो उससे रिलेटेड हमें खर्चा करना पड़ता है। तो इसीलिए प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है, एंड एज़ कम्पेयर्ड सेकेंडरी डेटा जो हमें इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कलेक्टेड मिल जाती है उसको हमें सिर्फ इस्तेमाल करना है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ कलेक्शन बहुत लो या ना के बराबर होती है। बट कमिंग बैक टू द गुड थिंग कि क्यों हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं डिस्पाइट हमें पता है कि वो ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी डेटा। और हम कोई भी इंफॉर्मेशन को जब कलेक्ट कर रहे हैं तो किसी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो कंक्लूजन पर हम सही तरीके से तभी पहुंच पाएंगे जब जिस सोर्स से या जैसे हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो रिलायबल हो। अगर हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते या उसमें एक एलिमेंट ऑफ डाउट आ सकता है तो उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का यूज़ ही नहीं है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। नेक्स्ट इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। जब हम खुद किसी काम को करते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि वो काम सबसे अच्छे तरीके से हम कर पाएँ। अगर हम खुद करते हैं तो हम गलतियों को साथ के साथ एलिमिनेट करते चलते हैं, यानी अगर हमें लगता है इसमें ये गलत हो सकता है तो उसका हम ध्यान रखते हैं कि उस गलती को हम ना करें। लेकिन जब दूसरे की इन्फॉर्मेशन हमने माना यूज़ की तो उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ एरर ज़्यादा हो सकती है। कौन सी हैं वो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स? फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने ये डेटा कलेक्ट किया कि जनवरी मंथ में कितनी डेथ्स हुई, तो वो डेटा जनवरी मंथ से पर्टेनिंग है, लेकिन आज की डेट में अगर किसी को अपनी रिपोर्ट देनी है कि एक सिटी के अंदर कितनी डेथ्स होती हैं, क्या एवरेज है, और वो उठा के उसी डेटा को यूज़ कर ले जो किसी ने जनवरी में कलेक्ट किया था बिना ये देखे कि ये इस मंथ के लिए पर्टेनिंग नहीं है, तो वो एक गलत चीज़ प्रेजेंट करेगा जिस भी पर्पस से उसको आगे प्रेजेंट करना है वो डेटा, और ऑब्वियसली उसका कंक्लूजन भी मिसलीडिंग आएगा। तो हम जब दूसरे का डेटा इस्तेमाल करते हैं तो गलतियां कर सकते हैं। कई बार हम टाइम का ध्यान नहीं रखते, कई बार हम वो एप्लीकेबिलिटी का ध्यान नहीं रखते कि अगर ये डेटा किसी ने कलेक्ट किया था तो उस सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल था, हमारी सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसी गलतियां सेकेंडरी डेटा के टाइम पर ज़्यादा हो सकती हैं, प्राइमरी डेटा के टाइम पर ये गलतियां कम होंगी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप the methods of collecting secondary data. The main sources of collecting secondary data are two. Number one, published sources, and number two, unpublished sources. Published sources are those where data is available because it has been published somewhere. That means जो data कहीं ना कहीं छपा हुआ है या हमारे लिए इसलिए अवेलेबल हुआ है क्योंकि कभी प्रिंट हुआ था, तो वो पब्लिश सोर्स कहलाता है। इन पब्लिश सोर्सेज के अंदर कौन से आते हैं? नंबर वन, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस,
गवर्नमेंट ने जो डेटा पब्लिश किया, जैसे सेंसस ऑफ इंडिया हर 10 साल में जो गवर्नमेंट कंडक्ट करती है काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, उसको वो कहते हैं सेंसस। सेंसस ऑफ इंडिया अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है और वो हमारे लिए अवेलेबल है। अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े तो हमें एक डिटेल्ड आइडिया लग जाता है अबाउट कितनी पॉपुलेशन है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन हमें उससे मिल जाती है। ऐसे ही इकोनॉमिक सर्वे में हमें गिवन होता है, एक साल का एक इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट छपती है, उसमें गवर्नमेंट डिटेल देती है अबाउट द वेरियस ट्रेंड्स इन द इकोनॉमी एट दैट ईयर। दूसरे तरीके का पब्लिश डेटा है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के अंदर वो रिकॉर्ड्स आते हैं, जैसे म्यूनिसपैलिटी ने बर्थ के, डेथ के रिकॉर्ड्स अपने पास रखे होते हैं, वो किसी को अगर जानकारी चाहिए तो वो म्यूनिसपैलिटी से मिल जाती है, एंड दीज आर नोन एज सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। नंबर 3, पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI, आपको ये नाम पता है क्योंकि कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ISI मार्क्ड होते हैं। तो हमारा जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है उसका भी डेटा अवेलेबल होता है पब्लिश फॉर्म में, और वो रिसर्च भी जो उनकी होती है वो पब्लिश होती है। ऐसे ही NCERT, आपकी ये जो पेजेस मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं इस चैप्टर के, ये NCERT ने पब्लिश किए हैं, तो इसलिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो लाइव एग्जांपल हो गया कि हमारे लिए NCERT का पब्लिकेशन इट इज़ बीइंग यूज, सो हमारे लिए मतलब हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वो सेकेंडरी डेटा है, बिकॉज पहली बार वो पब्लिश किया था NCERT ने अपने मतलब रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसर्च का रिज़ल्ट था वो जो पब्लिकेशन है। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे UNO है, WHO है। हमने अभी कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि WHO अपनी फाइंडिंग्स को शेयर कर रहा है रिगार्डिंग कोरोना, कितने पेशेंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनमें से कितनी डेथ्स हुई हैं। तो ये सारा का सारा डेटा हमें पब्लिश्ड फॉर्म में अवेलेबल होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू भी, और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइवेट पब्लिकेशंस यानी गवर्नमेंट के अलावा भी हमें डेटा किसी दूसरे का मिल सकता है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो हैं जैसे न्यूज़पेपर्स में से जो डेटा मिला है, मैगज़ीन्स में से जो डेटा मिला है। अगर आपके क्लास टीचर या कोई टीचर आपसे ये बोलते हैं कि आपको सो एंड सो टॉपिक पर एक एस्से लिखना है या एक डिबेट प्रिपेयर करनी है, तो आप उसके लिए जब रिसर्च करेंगे तो हो सकता है कि किसी पुराने न्यूज़पेपर में या मैगज़ीन का कोई इन्फॉर्मेशन आप लेके अपने एस्से में इस्तेमाल करें। तो आपने एस्से में क्योंकि किसी मैगज़ीन या न्यूज़पेपर का डेटा लिया, सो यू आर योर दिस एक्सरसाइज इज़ एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी डेटा। ओके, और ये वाला जो डेटा आपने इस्तेमाल किया ये है प्राइवेट पब्लिकेशंस का डेटा। दूसरे जो सोर्सेज हैं अनपब्लिश सोर्सेज, जिनसे डेटा या जानकारी हमें मिलती है, वो ऐसी जानकारी है जो हम यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन वो हमारे लिए इन द पब्लिश्ड फॉर्म अवेलेबल नहीं है। जैसे अगर आपके स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर है, वो स्कूल का अपना रिकॉर्ड है, और आपका खुद का कोई आपने एक चीज़ अपने पर्पस से अपना कोई एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो वो आपका एक पर्सनल रिकॉर्ड है। अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो आप कहीं पब्लिश नहीं करेंगे। तो ये हो गया अनपब्लिश सोर्स। Next in this line is what precautions can be used, should be used in the collecting and using of secondary data। देखिए, क्योंकि वो डेटा किसी और ने कलेक्ट किया है और हम सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है? देखिए, नंबर 1, सूटेबल फॉर द पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी। हमने जो इन्फॉर्मेशन यूज़ की, क्या वो हमारी इंक्वायरी जो हम कर रहे हैं या जो हम चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, क्या उसके लिए सूटेबल है या नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी यूज्ड इन द यूजिंग ऑफ सेकेंडरी डेटा। एज वी ऑलरेडी नो, सेकेंडरी डेटा हैज़ बिन कलेक्टेड बाय समवन एल्स, वी आर ओनली यूजिंग इट। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है हमें कि वो हमारे पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी के लिए सूटेबल है या नहीं है।
बिकॉज जिसने वो डेटा कलेक्ट किया उसने अपने पर्पस के हिसाब से किया, तो हमें ये देखना पड़ेगा उसका इस्तेमाल करने से पहले कि वो हमारे लिए सूटेबल है या नहीं। उसमें द सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट इज़ एडिक्वेसी। एडिक्वेसी मीन्स क्या वो हम डेटा इस टाइम पर, जिस टाइम पर हम उस डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टाइम के लिए यूज़फुल है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एक डेटा है रिलेटेड टू कोरोना विक्टिम्स या जितने लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो अगर उस डेटा का इस्तेमाल हम आज की डेट में कर रहे हैं तो हमें आज का डेटा चाहिए। हम 3 दिन पुराने डेटा को किसी भी जगह पर इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत होगा। तो इट शुड बी एडिक्वेट that it is related to the concerned time period and not to a time period which is not relevant right now. Secondly, geographical, अगर कोई डेटा है जिसकी geographical relevance है, यानी कोई चीज़ हमने जो कलेक्ट की है वो किसी एक एरिया के लिए रेलेवेंट है लेकिन हमारे लिए नहीं है, तो हम उस डेटा का एज इट इज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अगर कोई चीज़ का लेट्स से हमारी गवर्नमेंट ने यूपी के अंदर अलग प्लान्स चलाई हैं, अगेन एमपी की गवर्नमेंट ने अलग प्लान्स चलाई होंगी, बिहार की गवर्नमेंट ने अलग प्लान्स चलाई होंगी, तो कितने लोगों तक उनका बेनिफिट पहुंचा। अगर कोई एक ऐसी रिपोर्ट हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर के अंदर कि इतने लोगों के अंदर इतने लोगों तक एक पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम का बेनिफिट पहुंचा बिहार में, तो हम एज इट इज़ उस नंबर को अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ वो नंबर डिफरेंट हो सकता है। तो जोग्राफिकल रेलेवेंस भी हमको देखनी पड़ेगी सेकेंडरी डेटा को यूज़ करने से पहले। तीसरी चीज़ रिलायबिलिटी। वो डेटा जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो ट्रेंड एनुमरेटर्स ने कलेक्ट किया है या ऑथेंटिक एजेंसी ने कलेक्ट किया है। मतलब इट शुड बी रिलायबल ओनली व्हेन इट इज़ कलेक्टेड बाय ट्रेंड पीपल, यानी जिन्होंने वो डेटा कलेक्ट किया वो जानते थे कि डेटा कैसे कलेक्ट किया जाए, क्या क्या उसके अंदर सावधानियां रखी जाएं। दे वर वेल फेमिलियर विद द वेज ऑफ कलेक्टिंग अ डेटा इन अ प्रॉपर वे। तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से डेटा कलेक्ट किया होगा, तभी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ प्रिकॉशन दैट वी नीड टू रिमेंबर इन यूजिंग द सेकेंडरी डेटा इज़ मेथड ऑफ कलेक्शन। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के हमने देखा कई सारे मेथड्स हैं। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड है, फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स ऑल्सो डेटा कैन बी कलेक्टेड, मेल क्वेश्चनर से भी कलेक्ट हो सकता है, और एनुमरेटर्स ने उसको फिल किया क्वेश्चनर को, ऐसा वाला डेटा भी हो सकता है। तो हमें ये देखना है कि हमारे पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी के हिसाब से जो मेथड ऑफ कलेक्शन है वो ठीक है या नहीं है। हालांकि ये पांचों मेथड्स अलग अलग जगह पर रेलेवेंट हैं, लेकिन हमारा पर्पज़ सॉल्व करता है या नहीं वो डेटा, और उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से उस डेटा को कलेक्ट किया गया है, कौन सा तरीका है, कौन सा मेथड ऑफ कलेक्शन यूज़ किया गया है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हर डेटा जो कलेक्ट किया जाता है उसमें एक न्यूमेरिकल उसकी एक इम्पॉर्टेंस होती है, यानी नंबर्स में वो डेटा कलेक्टेड है, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स में उसको डिस्कस किया गया है। तो वी विल ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल अबाउट द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई चीज़ हमें दे रखी है केजीज़ में और हमारा रिक्वायरमेंट है कि हम क्विंटल्स में उसको शो करें, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखते हुए कि जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो केजीज़ में है, एंड वाइस वर्सा। तो दीज आर सर्टन थिंग्स कि अगर हम इनका ध्यान रखें तो हम सेकेंडरी डेटा को भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी डेटा अकेला ही एक तरीका है जिससे हम अपना कोई भी फाइंडिंग्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। वी कैन यूज़ सेकेंडरी डेटा, ओनली थिंग इज़ दैट वी नीड टू बी कॉशियस। हमें प्रिकॉशंस ध्यान में रखने चाहिए इन द यूजिंग ऑफ सेकेंडरी डेटा।